हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग फाइन आर्ट क्लास 11 की सीरीज कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं मतलब हम लोग उसको अच्छे से देख चुके हैं। चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हमने कुछ फाइनल स्कल्पचर देखे थे, है ना। उसमें वैष्णव और शैव सेक्स भी थे, ब्राह्मण सेक्स भी ऐड हो गए थे। शुंगा पीरियड का स्कल्पचर हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद में हमने सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा था कि सांची स्तूपा के जो पार्ट्स है वो पढ़े थे हमने। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। लेटर पुष्यमित्र शुंग ने उसे रिकंस्ट्रक्ट किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसे ऐड किया गया है 1989। एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हमने पढ़ा था कि उसमें ह्यूमन फॉर्म में जो सिंबॉलिक फॉर्म था उसे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट किया। रियलिस्टिक था, हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक आर्ट था, उसका इम्पैक्ट था उसमें, है ना। नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में ज्यादा फ्लरिश हुआ। और जो हेलो था वो सिंपल था और काफी सारी वैरायटी ऑफ जो पोजेस थे वो थे उसमें। और ऑर्नामेंट से डेकोरेटेड थी जो बुद्धा की इमेजेस थी। और जो पहले जो थी वो स्टोन से बनती थी और बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी। ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, उसमें हमने देखा कि यक्ष यक्षिणी इमेजेस की तरह ही उसकी मॉडलिंग थी, बुद्धा इमेजेस की। आइडियलिस्टिक थी। पिछले वाले में हमने पढ़ा गांधार वाले में ग्रीक जो इम्पैक्ट था वो था। यहाँ कोई फॉरेन इम्पैक्ट नहीं था। वहां पे सिर्फ बुद्धा की इमेजेस थी, यहाँ पे वैष्णव और शैव इमेजेस भी मिली। ठीक है। मैसिवनेस वहां पे ज्यादा थी, यहाँ पे रिड्यूस हो गई, है ना। वहां पे जो हेलो था वो काफी डेकोरेटेड है, यहाँ पे वहां पे सिंपल था। ठीक है। और फेसेस जो है बुद्धा के वो राउंड एंड स्माइलिंग है। और सबसे बेस्ट जो मिली है इमेज वो संघोल पंजाब की है। और वो किससे बने थे? पत्थर के और बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस के। किसमें? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में सैंडस्टोन के बने हैं। ठीक है। और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का हमने पढ़ा था कि नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन है और इसमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का थोड़ा इन्फ्लुएंस है। इसमें ड्रेपरी और ज्वेलरी जो है वो गांधारा आर्ट से ली गई है। और काफी सारे पोजेस है। जो ड्रेपरी है वो ट्रांसपेरेंट है, प्लेन है दोनों शोल्डर्स पे। हेलो लेस ऑर्नामेंटेड है, यानी कम उसमें सजावट है। और जो स्कल्पचर है वो सांची स्तूपा का बेस्ट है। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड जो पार्ट है वो लेने जा रहे हैं। उसमें हम लोग अमरावती स्कल्पचर और नागार्जुनकोंडा एंड गोली और ये केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया, जिसमें हम चैत्य विहार और कार्ला केव्स को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अमरावती स्कल्पचर। ये हमने एक छोटा सा पहले का प्रीव्यू लिया था। अब हम अमरावती स्कल्पचर से स्टार्ट करते हैं। अमरावती स्तूपा इज वन ऑफ द मेनी स्तूपा इन वेंगी आंध्र प्रदेश। या सिंपल ये कह लो कि अमरावती जो स्तूपा है वो कहाँ पर है? वेंगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। द वेंगी रीजन इन आंध्र प्रदेश इज मेनी अदर स्तूपा, यानी यहाँ पर बहुत दूसरे स्तूपास भी है, जैसे कि जगयापेटा, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, भत्तीप्रोलु, गोली एक्सेट्रा। ठीक है। ये कुछ नेम्स है अदर स्तूपास के। तो ये भी कहाँ पर है? वेंगी रीजन आंध्र प्रदेश में। ठीक है। डेवलप ड्यूरिंग द सतवाहन पीरियड। अब ये किस पीरियड में डेवलप हुए हैं? ये सतवाहन पीरियड में डेवलप हुए हैं। अमरावती स्कल्पचर सतवाहन पीरियड में, सतवाहन जो वो था, काल था सतवाहन राजाओं का, उस पीरियड में डेवलप हुए हैं। अमरावती स्तूपा है प्रदक्षिणा पथ एंक्लोज विद अ वेदिका। जो वेदिका थी, वेदिका यानी बाहर की जो बाउंड्री थी, उससे एंक्लोज था प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या था? जो हमने पहले उसमें सांची स्तूपा में पढ़ा था, क्या था? एक तरह का रेलिंग थी जिसमें लोग वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना, लगाते हैं प्रदक्षिणा ही लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ना किसी भी गॉड भगवान के चारों तरफ जो मग लगाते हैं। आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा नाम। अमरावती स्तूपा हैज अ प्रदक्षिणा पथ एंक्लोज विद अ वेदिका विद मेनी स्कल्पचर ऑन इट। और उस पे बहुत सारे स्कल्पचर यानी बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। और तोरण जो है उसमें नहीं है। देखो मेन इसका क्या है फीचर के तोरण डिसअपियर है। ठीक है। डोम इज कवर्ड विथ रिलीफ स्तूपा। जो डोम है वो किससे कवर्ड है? रिलीफ स्तूपा से। रिलीफ स्तूपा स्कल्पचर स्लैब्स।
यानी जो डोम है उसे कैसे, जो स्तूपा पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे कवर्ड है। इवेंट फ्रॉम बुद्धा लाइफ, और उस पे क्या क्या बना हुआ है, इवेंट फ्रॉम बुद्धा लाइफ और जातक टेल्स। जातक टेल्स हम पढ़ चुके हैं, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी कहानियां जो पिक्टोरियल फॉर्म में है उसे जातक पिक्टोरियल फॉर्म में बनाई है जातक टेल्स को, ठीक है। द स्कल्पचर हैव इंटेंस मोशन, यानी जो भावनात्मक जो है वो उसमें स्कल्पचर है कि उसमें भाव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमोशंस जो है, इंटेंस इमोशंस वो दिखाई दे रहे हैं। द फिगर्स आर स्लेंडर, यानी फिगर्स जो बने हैं वो पतले हैं, उनमें लॉट ऑफ मूवमेंट है। बॉडीज इन त्रिभंगा पोस्टर, त्रिभंगा पोस्टर यानी जैसे एक नर्तकी का पोस्टर देखो, नटराज जो पोस्टर है वो कैसे त्रिभंगा है, मतलब 3 तरह से वो अलाइंड है ना, तो उसे त्रिभंगा पोस्टर कह सकते हैं हम। स्कल्पचर आर मोर कॉम्प्लेक्स देन एट सांची, जैसे सांची स्तूपा देख रहा था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो स्कल्पचर है वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जटिल है ना, स्कल्पचर जो है थोड़ा सा जटिल है, ठीक है। अमरावती स्कल्पचर क्लियर है आप लोगों को कि कहाँ पर है, वेंगी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अदर स्तूपास के नाम भी है उसमें, पर जब हम अमरावती स्कल्पचर की बात कर रहे हैं तो हमें वेंगी रीजन में अदर भी है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। कहाँ पे कब डेवलपमेंट हुआ, सातवाहन पीरियड में। अमरावती स्तूप जो है उसका प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका के अंदर है, और तोरण डिसअपियर है। डोम पे कुछ रिलीव्स है उस इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड जातक टेल्स, ठीक है। उसमें स्कल्पचर में इंटेंस इमोशन है, फिगर सिलेंडर है जिसमें मूवमेंट है, और बॉडीज किसमें, त्रिभंगा पोस्चर में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और क्लियर है। आगे चलते हैं अमरावती स्कल्पचर के आगे। स्टैचूज ऑफ नागार्जुन कोंडा एंड गोली। नागार्जुन कोंडा और गोली के स्टैचूज कैसे हैं। द एनिमेटेड मूवमेंट ऑफ द फिगर इज लेस। एनिमेटेड मूवमेंट का मतलब होता है अनुप्राणित गति। अनुप्राणित गति यानी फिगर्स को में अलग तरह की गति, अनुपातिक गति दिखाई जाती है ना, कि जैसे वो किसी पोस्चर में होती है ना, तो वो थोड़ी कम है उसमें। द इफेक्ट ऑफ रेज सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टैचू हैज बीन क्रिएटेड, यानी जो एक उभार जो है वो बॉडीज में क्रिएट किया गया है ना, एक उभार बॉडीज के अंदर क्रिएट किया गया है। स्टैचूज ऑफ बुद्धा हैव ऑल्सो बीन फाउंड, वहां पे बुद्धा के स्टैचूज भी मिले हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास वर बिल्ड, अब इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास बने हैं कहाँ, नागार्जुन कोंडा एंड गोली में। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, विहारास एंड चैत्यस वर ऑल्सो बिल्ड, है ना, टेम्पल्स भी है, विहार भी है, चैत्य भी है। गज प्रिशिया चैत्य एंड गुंटा पल्लवी टेम्पल आर नोटवर्दी, यानी एक तो गज प्रिशिया, चैत्य और एक गुंटापल्ली टेम्पल, ये थोड़े नोटवर्दी है यानी देखने लायक है। स्टैचूज ऑफ बुद्धिसत्वा लाइक अवलोकितेश्वरा, पदमपानी, वज्रपानी, अमिताभ, मैत्र हैव ऑल्सो बीन फाउंड, ठीक है। ये कुछ स्टैचूज है जो बुद्धा की हैं और जो यहाँ पर है, स्टैचूज ऑफ नागार्जुन कोंडा एंड गोली। देखो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना कुछ खास, सिंपल है कि एनिमेटेड मूवमेंट जो है वो लेस है, ऑफ द फिगर इज लेस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेज सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टैचू हैव बीन क्रिएटेड, यानी हम सिंपली कह सकते हैं इसको कि अगर इतना बड़ा भी नहीं लिखना है तो इफेक्ट ऑफ रेज सर्फेस ऑफ द बॉडीज, यानी बॉडीज इज शोन विथ रेज सरफेस भी है ना, बॉडीज इज डिपिक्टेड विथ रेज सरफेस, है ना, एक उभार के साथ में उनको उसकी मतलब जो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी को दिखाया गया है। स्टैचूज ऑफ बुद्धा ऑल्सो फाउंड, लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास वर बिल्ड हियर, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास है, और टेम्पल विहार। अब इसे एक ही लाइन में कर सकते हैं हम, लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास, टेम्पल्स, विहार एंड चैत्यास वर ऑल्सो बिल्ड देयर, एक ही लाइन में हम इसको दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है ये तो गजप्रेशिया, चैत्य एंड गुंटापल्ली टेम्पल। और बौद्धिस्ट स्टैचू, बुद्धा की कुछ स्टैचूज भी मिली है जिनमें एग्जाम्पल है अवलोकितेश्वरा, पदमपानी, वज्रपानी, अमिताभ एंड मैत्र। देखो पदमपानी, वज्रपानी, अमिताभ और मैत्र तो इजी है, अवलोकितेश्वरा भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ज्यादा कुछ पॉइंट्स इसमें है नहीं, और बुक में भी इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में जो केव ट्रेडिशन है उसके बारे में बात करते हैं। केव ट्रेडिशन का मतलब होता है गुफा, है ना, गुफा की बात कर रहे हैं। मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ, अब इसमें भी 2 है फॉर्म केव ट्रेडिशन में, एक तो चैत्य है और एक विहार है।
चैत्य जो होता है वो एक तरह का आर्क स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से चैत्य होते हैं, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम चैत्य की बात करते हैं। मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर आर फाउंड इन दीज, है ना। इसमें मेनली 3 तरह के जो फॉर्म है, 3 फॉर्म्स ऑफ, इसको थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ बड़ा, ताकि क्लियर हो जाए ये। हाँ, चलिए, 3 फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। चैत्य चैम्बर्स आर आर्क्ड, है ना। चैत्य के जो चैम्बर्स है वो कैसे आर्क, चैत्य होते भी ऐसे ही है, इसी तरह से है जैसे हमने जो मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने वो लोमश ऋषि की गुफा देखी थी, वो भी एक तरह का चैत्य था, आर्क थी, है ना। रूफ फाउंड इन अजंता, पीतल खेड़ा एंड भज। पिलरलेस चैम्बर विद आर्क रूफ, पिलरलेस चैम्बर्स हुआ करते थे, यानी उनमें पिलर्स नहीं होते थे। कहाँ पे मिली, थाना नत्सर, महाराष्ट्र। देखो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये पीतलखेड़ा और भज, है ना, ये क्या है, तो चैत्य है ना, ये जो गुफाएं हैं, है ना, अजंता में। ये थाना नत्सर कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। कोंडीवाइट कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। पिलरलेस चैम्बर्स विद आर्क रूफ फाउंड इन थाना नत्सर, महाराष्ट्र। फ्लैट रूफ क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स, क्वाड्रेंगुलर यानी क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल यानी फ्लैट रूफ, इस तरह से अगर ये है तो फिर उसमें स्मॉल सर्कुलर चैम्बर एट द रियर, यानी इस तरह से कुछ सर्कुलर चैम्बर, इस तरह का कुछ सर्कुलर चैम्बर वहां पे होता होगा, है ना। कहाँ पे, कोंडीवाइट, महाराष्ट्र में, ठीक है। इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस टू बिल्ड अ स्तूपा एट द बैक एंड। पहले क्या मतलब यहाँ पे क्या वहां पे ट्रेडिशन था कि जो चैत्य गुफाएं थी उनके पीछे स्तूपा था। जैसे एक चैत्य गुफा बनी हुई है ना, यहाँ पे आर्क इसका एंट्रेंस है, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्तूपा बना हुआ है इस तरह से लास्ट में जाके, है ना, पीछे की तरफ एक कोई स्तूपा है, तभी तो उसे चैत्य कहा गया है ना। इसीलिए मतलब वो इसमें आ जाता है, एक तरह से चैत्य विहार की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। चैत्य विहार की श्रेणी में आ जाता है, अगर पीछे अगर साथ में स्तूपा भी हो किसी चैत्य के साथ में, तो वो चैत्य विहार की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब विहार की बात करते हैं। विहार आर ऑल बीन डग एट केव साइट्स, केव साइट्स यानी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं विहार। कहाँ पे खोदे गए, गुफा स्थलों पर। कंस्ट्रक्शन प्लान कंसिस्ट ऑफ वरंडा, अब इसमें क्या है, एक वरंडा है, एक लास्ट चैम्बर है, और सेल अराउंड द वॉल ऑफ चैम्बर, यानी दीवार के सहारे सहारे क्या है, सेल्स यानी कुछ प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ यानी कमरे हो सकता है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट विहार केव्स ऑफ अजंता आर अजंता केव नंबर 12, वेदसा केव नंबर 11, नासिक केव नंबर 3, 10 एंड 17। कुछ इंपॉर्टेंट विहार केव है ये। विहार केव के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं भैया ना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि विहार केव कौन कौन सी है, जैसे अजंता केव नंबर 12, वेदसा केव नंबर 11, नासिक केव नंबर 3, 10 एंड 17, ठीक है। द आर्क्स ऑफ द चैत्य एंड द सेल डोर ऑफ द केव्स आर डेकोरेटेड विद वेदिका, जो चैत्य की जो दीवारें हैं, सेल डोर्स ऑफ द केव, है ना, वो किससे डेकोरेटेड है, वेदिका डिजाइन फ्रॉम विद इन द अर्ली विहारा केव, है ना। उसे डिजाइन किया गया है, मतलब जो आप जैसे ये चैत्य, कैसे बताऊं आपको, ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो इसमें है क्या कोई, एक बार देखते हैं, अगर इसमें होगा तो बताती हूँ। देखो ये देखो, ये मैं बता रही थी ना आपको कि देखो ये केव है, ये एक गुफा है पूरी, है ना। तो इसमें ये केव्स बनाए गए, ये डिग करके बनाया गया है ना, डग एट केव साइट, है ना, ये डग किया गया है और इसके अंदर ये सारे डेकोरेशन किया गया है ना। ये आर्क्ड है, आर्क्ड यानी एक तरह का हेमिस्फेरिकल, आर्क कैसा होता है, चाप, है ना, उस तरह से बनी हुई है। अब इसमें एक वरंडा है, एक लार्ज चैम्बर है और एक सेल है अराउंड द वॉल ऑफ दिस चैम्बर। अब इंपॉर्टेंट केव्स भी है, ठीक है। अब आर्क्स ऑफ द चैत्य, अब ये आर्क है चैत्य की, ठीक है, एंड द सेल डोर ऑफ द केव्स आर डेकोरेटेड। अब ये जो सेल डोर्स है, ये देखो ये जो डोर है ये डेकोरेटेड है, कुछ ना कुछ इस पे डेकोरेशन किया हुआ है ना, ठीक है। इन द विहार केव ऑफ नासिक ह्यूमन फिगर्स आर कार्व्ड, क्या विहार केव ऑफ नासिक में क्या ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं एट द लोअर बेस एंड लोअर टॉप ऑफ फ्रंट पिलर्स, जो आगे के जो पिलर्स है उनके लोअर टॉप पर, ठीक है।
लोअर बेस एंड लोअर टॉप पे, यानी कह सकते हैं कि आधे पिलर्स पे ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं। इन द गणेश लेनी केव ऑफ जिनार, स्तूपा हैज ऑल्सो बीन एडेड बिहाइंड द चैम्बर ऑफ द विहारा, मेकिंग इट अ चैत्य विहार। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि चैत्य के पीछे अगर स्तूपा लग जाए, अगर ये देखो, ये जैसे कोई चैत्य है, अब इसके इस तरह से है ना, कोई चैत्य है ना, ये एक चैत्य बना हुआ है। अब इसके पीछे अगर कोई स्तूपा आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, चैत्य विहार हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर कोई स्तूपा आ गया तो ये चैत्य विहार की श्रेणी में आ जाएगा। चैत्य में पीछे अगर स्तूपा होगा तो वो चैत्य विहार की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। इन द गणेश लेनी, ये तो बता दिया मैंने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केव साइट्स आर अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भद्र, जुन्नार, करला एंड कान्हेरी। ठीक है, विहार क्लियर है। गुफा स्थलों पर खोदे गए चैत्य क्या है, चैत्य सिंपल है। चैत्य में 3 फॉर्म बताए हैं, आर्क्ड रूफ, चैत्य चैम्बर्स विद आर्क्ड रूफ। जैसे मैंने बताया ये चैत्य चैम्बर्स होते हैं, उसमें आर्क्ड रूफ होती है, यानी जो छत होती है वो आर्क होती है, गोलाई लिए हुए होती है। ठीक है। पिलरलेस चैम्बर विद आर्क्ड रूफ, एक में पिलरलेस है और एक में फ्लैट रूफ है ना। तो ये तीन तरह के चैत्य दिखाए गए हैं। विहारा जो है केव्स को ढक करके बनाया गया है, और कंस्ट्रक्शन जो है उसमें वरांडा, एक लार्ज चैम्बर और सेल्स अराउंड द वॉल ऑफ दिस चैम्बर। ठीक है, यानी वॉल के सहारे सहारे या चारों तरफ। ठीक है। सेल डोर्स डेकोरेटेड है, ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे गणेश लेनी केव ऑफ जिना है ना, जिनार, और कुछ और इंपॉर्टेंट केव्स है जिसमें क्या है, अजंता, पीतलकोंडा, एलोरा, नासिक, भद्र, जुनार, करला और कान्हेरी। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, लेकिन रिविजन मस्ट है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सिंपल पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपको विहार पे लिखने को आता है, चैत्य पे लिखने को आता है, ऐसे कैसे पॉइंट्स भी लिख के आ जाओगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्ला केव्स। अब कार्ला केव्स की बात करते हैं। देखो इसमें ये जो पिक्चर है ये कार्ला केव की है। ठीक है, सिचुएटेड एट कार्ला इन लोनावला महाराष्ट्र। सबसे पहले तो कहाँ पर सिचुएटेड है, लोनावला महाराष्ट्र में। ठीक है। कार्ला द बिगेस्ट रॉक कट चैत्य, यानी एक बड़ी सी पत्थर जो चट्टान पे बनाया गया है, एक रॉक कट, चट्टान को काट के बनाया गया है, चैत्य हॉल हैज एक्सकेवेटेड। द केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड। देखो ये ओपन कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड यानी एक क्या कहते हैं, बरामदा कह सकते हो। एक ओपन कोर्टयार्ड है विद 2 पिलर्स, दोनों साइड पिलर्स है। देखो, अ स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। एक स्टोन स्क्रीन वॉल है, एक पत्थर की क्या है, स्टोन स्क्रीन वॉल। यानी स्टोन स्क्रीन वॉल को क्या कहते हैं, पत्थर की पर्दी दीवार कह सकते हैं उसको। यानी एक पर्दे की तरह एक दीवार है जिससे वो रेन से बचते हैं। एक वरांडा है, एक स्टोन स्क्रीन वॉल है। फेसेड यानी मोहरे है ना, जैसे सामने का जो फ्रंट जो फेसिंग होता है ना, स्क्रीन वॉल है फेसेड। एंड अपसाइडल फॉल्ट रूफ। अपसाइडल फॉल्ट रूफ का मतलब होता है एक खंबे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, है ना। वॉल रूफ का मतलब होता है गज पृष्ठीय छत। ठीक है। द केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड। एक ओपन कोर्टयार्ड है जो दोनों तरफ पिलर्स है। द 2 स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। एक पत्थर की पर्दी दीवार है जो रेन से बचाती है। एक वरांडा है, एक स्टोन स्क्रीन वॉल है जो बिल्कुल फ्रंट फेसिंग है। एंड अपसाइडल वॉल रूफ, एक गज पृष्ठीय छत है। ठीक है। और चैत्य हॉल में है ना, जो चैत्य कक्ष है उसमें एक अपसाइडल वॉल रूफ है विद पिलर्स, उसमें पिलर्स भी है। एंड अ स्तूपा एट द बैक। तो स्तूपा कहाँ है, पीछे है। दैट मीन्स ये किस श्रेणी में आ गया, चैत्य विहार की श्रेणी में आ गया। ठीक है। कार्ला चैत्य हॉल इज डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। और इसमें क्या है, ह्यूमन और एनिमल फिगर दोनों ही है, ह्यूमन फिगर है और एनिमल फिगर भी है। ठीक है। ये देखो इसमें इसको ध्यान रखना, एन ओपन कोर्टयार्ड है। ठीक है, विद 2 पिलर्स। ठीक है। अ स्टोन स्क्रीन वॉल है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। एक वरांडा है ना। फिर एक स्टोन स्क्रीन वॉल है एज फेसेड इन फ्रंट फेसिंग। एन अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल है। ठीक है। ये पॉइंट वाइज याद कर लेना। एक ओपन कोर्टयार्ड विद 2 पिलर्स, स्टोन स्क्रीन वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, एक वरांडा, एक स्टोन स्क्रीन वॉल एज फेसेड, एन अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल। ठीक है। बाकी ह्यूमन फिगर
एनिमल फिगर से डेकोरेटेड है, ये तो इजी है। ठीक है, कहाँ पर है? लोनावला महाराष्ट्र में है। एक बड़ा रॉक कट केव है, ये क्या है? कार्ला केव। ये देखो कार्ला केव का डायग्राम, मतलब डायग्राम क्या, इमेज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आज हम इतना ही करेंगे, फिर कल से हम लोग लेंगे अजंता, मतलब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा वो आएगा अजंता पे, उसके बाद में एक एलोरा पे ले लेंगे, और मतलब एक दो पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे, है ना। चलिए, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल द क्लास क्लासेस पे मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे और अपडेट्स भी मिलती रहेगी उसी पर ही, है ना। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।